हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीतीश कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास के रिगार्डिंग मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी कि पहला तो पॉलिनोमियल क्या है, वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, ये बताए थे। कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से, पॉली और नोमियल। फिर आपको बताया गया था कि कांस्टेंट क्या है आपका, फिर कोफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है, अगर डिग्री 1 रहा तो उसे हम क्या किस पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, डिग्री 2 रहा तो उसको किस पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, डिग्री 3 रहा तो उसको किस पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे की बातचीत आज हम करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल। दूसरा नंबर जो चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल। एक सेकेंड, पॉलिनोमियल। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा इंक डाल देते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। ठीक, यही चैप्टर हम पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स। तो कल की जो ग्राफ में भी लीनियर पॉलिनोमियल को बारे में बता दिए थे। आज देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है किस प्रकार से रहेगा, जो देख लीजिए। तो देखिए, द इक्वेशन ऑफ, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है? क्वाड्रेटिक आपका जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। पूछता है एग्जाम में कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ये हम याद रखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c। इंग्लिश में कैसे पूछेगा? द जनरल फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जनरल फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx। देखिए, जब सिर्फ ये इतना है तो ये आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जब हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 0, तब ये आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब आपका ये क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में भी अगले चैप्टर में, इसके जो चौथे नंबर जो चैप्टर है पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो देखिए, इसका जो ग्राफ बनाने का है, इसमें 3 केस हैं। कितने केस हैं? 3 केस। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इसका जो ग्राफ बनेगा देख लीजिए। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या कहता है कि यानी जो पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम फर्स्ट केस जब लेते हैं, तो ये जो, यानी जैसे देख लीजिए, इधर समझिए, ये आपका हो गया बाई कोऑर्डिनेट, ये आपका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये बाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए, यानी कम से कम एक्स कोऑर्डिनेट पे 2 बार टच करना चाहिए। मान लीजिए अगर एक बार यहाँ टच किया ए पे, तो एक बार ए डैश पे, यानी कम से कम एक्स एक्सिस पे कितने कट होना चाहिए? 2 कट, 2 कट पॉइंट होना चाहिए। तो क्या कहलाता है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, केस फर्स्ट आपका यही है, कम से कम एक्स एक्सिस पे, कम से कम एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट कट होना चाहिए? एक सेकंड रुकिए। तो देखिए, पहला केस क्या था
कि एक्स एक्सिस पे कम से कम कितना पॉइंट, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट कट होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो आपका ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो ये इस प्रकार से रह सकता है या फिर इस प्रकार से भी रह सकता है, देखिए हो सकता है इस प्रकार से रहे या फिर यहीं पे ऐसे करके कट मारा हुआ रहे। ये भी तो आपका देखिए दो जगह है कि नहीं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इस प्रकार से भी रह सकता है और इस प्रकार से भी आपका रह सकता है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये हो गया केस फर्स्ट का पहला फिगर और ये दूसरा फिगर, ठीक। उस प्रकार से भी कट रह सकता है, इस प्रकार से। इस फिगर को हम बोलते हैं, जो ऐसा ये फिगर रहता है, ऐसा ये बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते हैं, पाराबोला, पाराबोला फिगर, पाराबोला फिगर, ठीक। चलिए इस समझ में तो आ गया होगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ऐसे ही सबका पीडीएफ हम बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। इसको मिटाते हैं, केस फर्स्ट। केस सेकेंड देखिए क्या कहता है, केस आपका सेकेंड। केस सेकेंड जो है, केस सेकेंड आपका कहता है कि केस सेकेंड आपका क्या कहता है कि एक्स एक्सिस पे कम से कम 1 एंड पॉइंट, कितना, एकदम 1, सिर्फ 1 टच करना चाहिए, सिर्फ टच करना चाहिए। जैसे देखिए इस प्रकार से आपका कम से कम एक्स एक्सिस पे कितना रहना चाहिए, 1 डिस्टिंक्ट पॉइंट। कितना पॉइंट, 1 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये आपका कैसा इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखें ये आपका बाई हो गया, ये आपका बाई डैश हो गया, ये आपका बाई हो गया और ये आपका एक्स हो गया, ठीक। ये बाई डैश, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एक्स डैश, ठीक। ये आपका मूल बिंदु यहाँ पे तो रहता है, जानते ही। देखिए कम से कम एक, देखिए इस प्रकार से एक टचिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पर ज्यादा नहीं, सिर्फ एक जगह ये टच कर रहा है। कितने जगह, एक जगह, 1 सेकंड, कितने जगह टच कर रहा है ये, 1 सेकंड, एक जगह, देखिए एक जगह कर रहा है। तो ये आपका कैसा पॉलिनोमियल होगा, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर ऊपर में भी टच कर सकता है, देखिए इस प्रकार से भी रह सकता है, इधर हो सकता है, इधर रहे इस प्रकार से। देखिए ये भी आपका कैसा है, एक जगह ही टच कर रहा है। ये बाई हो गया, ये बाई डैश, ये एक्स डैश, ये एक्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कम से कम कितना एंड पॉइंट रहना चाहिए, 1 एक्स। देखिए यहाँ पे भी एक ही जगह है, नाम रख दीजिए ये फिगर आपका कैसा कहलाएगा, कैसा, अभी नीचे भी रह सकता है, ये फिर इधर भी रह सकता है। मतलब कम से कम एक्स एक्सिस पे 1 टचिंग पॉइंट रहना जरूरी है, तो भी कैसा कहलाएगा ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अगला देखिए केस थर्ड। केस थर्ड, केस थर्ड जो आपका है, केस थर्ड, केस थर्ड कहता है कि या तो एक्स एक्सिस में कहीं भी टच नहीं रहे, लेकिन उसके ऊपर वो पैराबोला बना हुआ रहना चाहिए, या फिर उसके नीचे बना हुआ रहना चाहिए। जैसे देखिए ये आपका हो गया थोड़ा कोई आ जाते हैं इसलिए। देखिए इधर ये आपका बाई है, ये बाई डैश, ये एक्स है, ये एक्स डैश, कहीं भी देखिए, लेकिन ऊपर में ये देखिए कहीं टच किया, इस प्रकार से ये बना हुआ हो सकता है, ये आपका नीचे ही बना हुआ रहे। तो देखिए ये आपका बाई हो गया,
ये वाई डैश, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश। हो सकता है आपका इस प्रकार से बना हुआ है, कहीं पर रह सकता है, या तो एवब एक्स एक्सिस के ऊपर भी रह सकता है या फिर बिलो एक्स एक्सिस के। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन आपका कैसा इक्वेशन कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ग्राफ आपका कैसा ग्राफ कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। कैसा ग्राफ कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। समझ में आ गया? पहला क्या था? पहला केस था आपका कि कहीं भी एक्स एक्सिस पे कहीं भी दो जगह टच रहना चाहिए। कितने जगह? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट रहना चाहिए। फिर दूसरा केस था आपका कि कम से कम एक टचिंग पॉइंट रहना, सिर्फ काटना उसको नहीं, सिर्फ टच करता था। देख पहला दूसरा जो केस था सिर्फ टच करता था, काट नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ टच कर रहा था, इस प्रकार से टच करता था। ये नहीं समझिएगा उसको काट रहा था, वो काटता वो नहीं था, सिर्फ उसको क्या कर रहा था? टच कर रहा था। तीसरा जो है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर, यानी एक्स अक्ष के कहीं भी ऊपर बना हुआ, फिर या तो फिर उसके नीचे बना हुआ पैराबोला होना चाहिए। तो वो भी कैसा, किस इक्वेशन का ग्राफ होगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, समझ गए? इसको मिटाते हैं, अब पढ़ते हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, कितने रूट होते हैं। समझ में आ गया? नहीं? ठीक है। देखिए, रूट्स या फिर इसी को बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। रूट्स या जीरोज, जीरोज यानी रूट्स मींस मूल, जीरोज मींस शून्यक। शून्यक बोलिए या फिर मूल बोलिए, मूल बोलिए, बात एक ही है। ठीक, तो रूट्स या जीरोज कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? दो, या लिख लीजिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? तो दो होते हैं। कितने होते हैं? याद रखिएगा, पूछता है ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा कि द्विघात समीकरण, द्विघात इक्वेशन या द्विघात बहुपद, द्विघात इक्वेशन या द्विघात बहुपद के कितने मूल हैं या कितने शून्यक हैं? तो दो याद रखिएगा। कौन कौन? तो अल्फा बीटा। कौन कौन है? एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और बीटा। ठीक, ये जो हम बताए थे आपको उस टाइम, कल की क्लास में हम बताए थे ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या हो गया? ए यहाँ पे हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ ए आपका क्या हो गया? देख लीजिए यहाँ पे तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं। ए आपका क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी आपका क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी आपका क्या हो गया? तो कांस्टेंट टर्म। क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक, यानी देखिए ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो इनके इसके कितने रूट्स या जीरोज होते हैं? तो दो। कौन कौन? एक अल्फा और एक बीटा। अब पूछेगा कि इसके सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स बराबर होता है, यानी सम ऑफ रूट्स बराबर, यानी दोनों रूट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को क्या किए? ऐड किए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। ये आपको प्रूफ किया जाएगा किसमें? तो आप जब पढ़िएगा डिफरेंशिएशन 11th क्लास 12th क्लास में, तो आपको ये जरूर आप प्रूफ कर दिया जाएगा कैसे माइनस बी बटा ए आता है। माइनस बी बटा ए क्या होता है? माइनस बी बटा ए। हम बी को क्या कर रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि बार बार आपको लिखना ना पड़े। देखिए देखिए बी को क्या कहेंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और स्थिर पद, स्थिर पद या स्थिरांक, स्थिर पद। ठीक, स्थिर पद भी बोल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स। उसके बाद एक होता है आपका, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अल्फा बीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, सी बटा ए। सी क्या है, तो कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी स्थिर पद बटा पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, स्थिर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक का कितने जीरोज होते हैं या कितने रूट्स होते हैं, तो दो। कौन कौन, तो अल्फा बीटा। याद रखिएगा ना, दिमाग में इसको बैठा लीजिए, ऐसा पढ़िए कि एकदम यहीं पे याद हो जाए आपको। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो, अल्फा बीटा। इसके सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो माइनस बी बटा है। माइनस बी क्या है, यानी एक्स के साथ जो गुणांक, एक्स के साथ जो गुणक रहेगा उसको किस में लिखेंगे, माइनस में, और ए वाले को नीचे। देखिए ए तो दोनों में है, ए हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, ए दोनों में क्या आएगा, नीचे, प्लस में रहेगा तो माइनस बी, प्रोडक्ट में रहेगा तो सी। ठीक, अब आगे देखते हैं क्यूबिक का। ठीक, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको पीडीएफ हम दे देंगे। चलिए आगे बताते हैं, मिटा देते हैं इसको। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, मत कीजिए, का पीडीएफ आप मिल जाएगा। चलिए देखिएगा, पीडीएफ का आप मिलेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, तो देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द इसको सब ज्वाइन कीजिए फटाफट। टेलीग्राम चैनल का नाम है नीतीश सर 95 ऑफिशियल, ये नाम है। ठीक, फटाफट इसको ज्वाइन कीजिए, हम तुरंत जितना जल्दी हो सके इसमें एकदम फटाफट, इतना जल्दी एकदम इसका सब्सक्राइबर फटाफट बढ़ाइए और यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए, एकदम ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको कहिए कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर तैयारी करें। ठीक, अगला देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो क्यूबिक, इसका भी पूछता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखिए पूछेगा इंग्लिश में कैसे, तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बराबर एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर हम इसी को क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू जीरो, क्या कर देते हैं, जीरो, तो पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इक्वेशन में। तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, तो पूछेगा कि क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट हैं, रूट्स या फिर जीरोज, रूट्स या फिर जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो देखिए वो था क्वाड्रेटिक, यानी दो था तो दो, इसमें तीन है तो तीन, क्यूबिक है तो तीन, क्यूबिक इक्वेशन कितने आ जाएंगे, थ्री। कितने आ जाएंगे, थ्री। कौन कौन, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, ALPHA अल्फा। बी, इसको क्या बोलते हैं, बीटा, क्या बोलते हैं, बीटा, और इसको गामा, GA। एक फिल्म आया था हाउसफुल 4, आप सब देखे हैं ना, उसमें जो विलन है वो रहता है गामा पहलवान, वही है गामा, देख रहे हैं। चलिए इधर देखिए, क्या है ये, गामा, यानी अल्फा बीटा गामा। क्या इसके कितने रूट्स है, अल्फा बीटा गामा, तीन रूट्स है। तो देखिए इसमें पूछता है किसका सम क्या होता है, डिफरेंस नहीं पूछेगा आपसे, नहीं उसमें पूछेगा ना इसमें पूछेगा, इसका सम क्या होता है, तो सम देखिए, सम ऑफ
सम अगर निकालना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका जो सम होता है, देखिए इसका इक्वेशन कौन है ये, तो इसका भी सम क्या होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। एक चीज और इसमें पूछता है कि अल्फा दो को मल्टीप्लाई, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा, इस प्रकार से भी पूछता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा, तो इसका क्या होता है देखिए सी बटा ए, सी बटा ए। फिर इसका प्रोडक्ट पूछता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बटा ए। तो देखिए क्या है ये सब, इधर नोट करके लिख लीजिए कि आपका ए क्या है। तो ए आपका क्या है, देखिए यहाँ पे ए जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, किसका है कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। बी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी आपका क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। हिंदी वाले भाई सुन लीजिएगा, ए बराबर ए जो है आपका एक्स क्यूब का गुणांक है, बी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक सी आपका एक्स का गुणांक है, और डी आपका कांस्टेंट टर्म यानी स्थिर पद है। ठीक ना, समझ में आ गया है तो इसको नोट कीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, तीनों याद रखिएगा, इस सब पे क्वेश्चन जो है बनेगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देते, देखिए पूछेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला कौन होता है, तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसके कितने रूट है 3, कितने रूट है 3, अल्फा बीटा गामा। ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी बटा एट, दो करके मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा सी बटा है, और अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस डी बटा ए। ठीक, अब है इसमें एक चीज डिवीजन एल्गोरिथम, आपको यूक्लिड एल्गोरिथम बताए थे सेम, मतलब एक जैसे आप डिवाइड दिए थे, डिवाइड देना तो जानते हैं, जैसे 7 को डिवाइड दिए 8 6 7, पहले देते थे डिजिट में डिवाइड, मतलब जो न्यूमरल्स था अंकों में रहता था उसको देते थे, अब वेरिएबल जैसे x माइनस 2 रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको डिवाइड करना है तो किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, सेम उसी जो आप पहले जैसे डिवाइड करते थे उसी प्रकार से इसको भी डिवाइड किया जाता है। ठीक, हल्का सा उसको भी समझ लीजिए। आज के लिए बस, आज आपका जो है कंटेंट का जो थ्योरम का जो टॉपिक ये अथी हो जाएगा खत्म, आपका थ्योरम क्या हो जाएगा खत्म। कल से हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कल से आपको, देख लीजिए लास्ट। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम किसका, डिवीजन एल्गोरिथम तो पॉलिनोमियल का, किसका तो पॉलिनोमियल का। तो देखिए पी एक्स बराबर जो होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, क्या होता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स क्या है डिविडेंड, क्या है डिविडेंड, डिविडेंड यानी भाज्य, बराबर जी एक्स आपका क्या है डिवाइजर, क्या है डिवाइजर, तो जी एक्स लिखा हुआ है डिवाइजर, डिवाइजर मतलब भाजक। फिर आपका क्यू एक्स क्या है तो क्वोशेंट, क्यू यू ओ डी आई एन टी, क्वोशेंट मीन्स भागफल, और आर एक्स आपका क्या है रिमाइंडर, भागफल, रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स शेष फल, शेष प्लस शेष। ये आप तो पढ़े ही है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी पी एक्स बराबर जी एक्स क्यूब इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जी एक्स प्लस
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। देखिए वेन आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब आर एक्स इक्वल क्या हो जाएगा जीरो, तो ये जो आपका जी एक्स है पी एक्स को क्या कर देगा, पूरा पूरा विभाजित कर देगा। ये आपका जी एक्स जो है पी एक्स को क्या कर देगा, यानी जी एक्स डिवाइड्स पी एक्स, क्या कर देगा, पी एक्स, जी एक्स जो है डिवाइड पी एक्स को कर देगा। जी एक्स ही सिर्फ नहीं करेगा, क्यू एक्स भी कर देगा, क्यू एक्स भी कर देगा, क्यों, क्यू एक्स डिवाइड एल्सो पी एक्स। कैसे देखिए बताते हैं, तुम रहो, यह देखिए जैसे मान के चलिए 2 डिवाइड दिए 8 में, ठीक, डिवाइड दिए 8 में, 2 4 जा 8। देखिए ये आपका डिवाइजर है, डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड किया कि नहीं, ऐसा देखिए तो क्वोशेंट भी क्वोशेंट भी डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो यानी जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका जीरो, तो डिवाइजर भी डिविडेंड को डिवाइड कर देगा और आपका क्वोशेंट भी, ठीक, समझ में आ गया। यदि आर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखिए इफ आर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या करते हैं, आर एक्स से यानी पी एक्स माइनस आर एक्स, पी एक्स से किसको घटा देते हैं, आर एक्स को घटा देते हैं, पी एक्स से आर एक्स को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तब जो है ये जी एक्स, जी बार बार क्यों कैसे लिखाता है, जी एक्स और क्यू एक्स ये किसको डिवाइड कर देगा, पी एक्स को, तभी किसको डिवाइड कर देगा, पी एक्स को। समझ में आ गया। जो आपका जो नया वैल्यू आएगा, नया वैल्यू जो बन के आएगा उसको क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा, कौन, ये। जैसे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 10 को, ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 2 4 जा 8, ये तो कट रहा है, एक सेकेंड, मान के चलिए 9 को डिवाइड करते हैं, ठीक, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया हुआ, देखिए आर क्या आया, 0 के बराबर आया, नहीं, देखिए इससे इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, 9 में से 1 गया 8, तो एक नया जो वैल्यू आया ये इसको भी डिवाइड कर देगा, यानी इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपका जो थ्योरम था पॉलिनोमियल का आज का सब समाप्त हो गया, कल से हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।